सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम बिहार से रिलेटेड टॉप 50 बिहार स्पेशल का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बिहार स्पेशल एग्जाम जैसे बीपीएससी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिहार स्पेशल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 50 बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम या आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से आप लोग पढ़िए। सवाल नंबर 1, बिहार राज्य का जब गठन हुआ था उस समय बिहार में कितने जिले थे। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बिहार राज्य का जिस समय गठन हुआ था उस समय बिहार में कितने जिले थे। तो बिहार में उस समय 24 जिले थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में यदि पूछे तो प्रेजेंट टाइम में अभी 38 जिले। और बिहार राज्य किससे अलग हुआ था, तो बंगाल से विभाजन हुआ था 1916 ईस्वी में, उसमें बिहार का अलग हुआ था, बिहार अलग हुआ था, बिहार राज्य एक अलग अस्तित्व में आया था 1916 ईस्वी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि बिहार राज्य के गठन के समय कितने जिले थे, 24 जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 2, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में बक्सर को विद्रोह से मुक्त कर दिया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें बक्सर को विद्रोह से मुक्त कर दिया। तो कौन से हो जाएंगे, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस हो जाएंगे आपके, ना हेनरी लॉरेंस नहीं हो गए, विलियम टेलर हो गए, विलियम टेलर। विलियम टेलर ने 1857 की क्रांति में बक्सर को उस क्रांति से हटा दिया, यानी मुक्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 3, बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। तो प्रथम चीनी मिल हो जाएगा हरिपुर में, हरिनपुर, हरिनगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, हरिनगर। और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, आपको याद होगा कि बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। और बरौनी को ही बिहार का औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 4, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो कलिंजर का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी। और शेरशाह सूरी का मकबरा आपका पूछे तो आप लोग लगाइएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास जिला में जो पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, और उसकी मृत्यु हो गई थी कलिंजर युद्ध में। और उसकी मृत्यु कब हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। किस अधिनियम के द्वारा बिहार विधान परिषद की स्थापना की गई। किस अधिनियम के द्वारा बिहार में विधान परिषद की स्थापना की गई। तो वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत बिहार में विधान परिषद की स्थापना की गई। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको हो जाएगा शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला शिवहर, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, घनत्व जनसंख्या वाला जिला तो कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए। बंगाल विभाजन के बाद 1912 में बिहार की राजधानी कहाँ बनाई गई। बंगाल से जब विभाजन हुआ था 1912 में, तो बंगाल की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ बनाए गए थे। तो बिहार की राजधानी पटना बनाई गई थी। पटना जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी है, उसे बिहार की राजधानी बनाई गई थी बंगाल विभाजन के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था। अजातशत्रु जो राजा था वो किस वंश से संबंधित था। तो वो
हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु का किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। और मौर्य हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश से। और हर्यक वंश से कौन संबंधित है? अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार को किस राज्य से अलग किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत बिहार को किस राज्य से अलग किया गया? तो मध्य भारत, यानी आप कह सकते हैं 1935 का अधिनियम से बंगाल से अलग किया गया। बंगाल से अलग किया गया बिहार को 1935 का अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य में कुल कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? बिहार राज्य में कुल कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्य 14 चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि राज्यसभा सदस्य 14 बिहार में चुने जाते हैं। अगला सवाल देखिए। बिहार का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का पहला आईटी पार्क पटना में हो। पटना में आईआईटी पटना है। पटना में आईटी पार्क पटना में स्थापित किया गया बिहार का पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12। बिहार आंदोलन के दौरान जेपी नारायण ने कौन सा नारा दिया था? बिहार आंदोलन के दौरान जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था? तो उसने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। और आपसे एक सवाल पूछ भी सकता है कि ऐसे सवाल पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आप लोग बताइएगा कि जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 13। किस जिले में माल सरीसृप उद्यान स्थित है? किस जिले में माल सरीसृप उद्यान स्थित है? तो हो जाएगा कैमूर जिला में। कैमूर जिला में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 14। बिहार का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? बिहार का पहला उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो पटना में स्थित है। बिहार का पहला उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार का कौन सा जिला पान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कटिहार जिला। कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कटिहार जिला। और दरभंगा आपको जाएगा बांस उत्पादन के लिए। बांस उत्पादन आप लोग जानते होंगे कि बांस किसे कहते हैं। बांस उत्पादन के लिए दरभंगा जिला। और कटिहार हो जाएगा आपका पान उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जयप्रकाश नारायण सांसद चुने गए थे? किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जयप्रकाश नारायण सांसद चुने गए हैं? तो कौन से क्षेत्र थे वो क्षेत्र था छपरा क्षेत्र से। जयप्रकाश नारायण कौन से क्षेत्र से सांसद बने? तो छपरा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छपरा। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच पटना। पीएमसीएच पटना बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज में से एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएमसीएच, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना की शुरुआत ब्रिटिश इंजीनियर ने की थी, यानी सोन नहर परियोजना की शुरुआत कौन से ब्रिटिश इंजीनियर ने की थी? तो वो ब्रिटिश इंजीनियर आपको जाएंगे कप्तान गिल। कप्तान गिल ने सोन नहर परियोजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 पढ़िए। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी का प्रधानता है? बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी का प्रधानता है? तो अररिया जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अररिया जिला में दलदली मिट्टी मिलता है, उसे अररिया जिला में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए और जवाब दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी को बिहार में किस वर्ष पद ग्रहण किया? भारत की प्रथम महिला गवर्नर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने बिहार में किस
वर्ष पद ग्रहण किया? तो किस वर्ष पद ग्रहण किया? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में बिहार की प्रथम महिला गवर्नर बनी प्रथम महिला गवर्नर बनी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के किस क्षेत्र में तिलकोत्सव मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग, बिहार के किस क्षेत्र में तिलकोत्सव मनाया जाता है? तो वह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वह क्षेत्र हो जाएगा मुंगेर में। मुंगेर में तिलकोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तिलकोत्सव। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार राज्य खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य खाद्य निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य खाद्य निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। यदि आपको ऐसा PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थित है? बिहार के किस जिले में कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? वो जिला हो गया आपका नालंदा जिला। नालंदा जिला में कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 24। सारनाथ स्तंभ के निर्माता अशोक ने किस स्थल से यह स्तंभ प्रेरित होकर बनाया था? सारनाथ में जो स्तंभ है अशोक का, वो अशोक ने कौन से स्तंभ को देखकर प्रेरित हुआ कि मैं भी एक स्तंभ बनाऊंगा? तो वो कौन सा स्तंभ था? तो वो था लोरिया स्तंभ अरेनराज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अरेराज का स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था? बिहार का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था? सवाल नंबर 25। बिहार का प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो मगध ग्रामीण बैंक। बिहार का सबसे प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा था? मगध ग्रामीण बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मगध ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 26। किस अधिनियम के तहत बिहार सरकार के नागरिक सेवा आयोग की स्थापना की गई? किस अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने नागरिक सेवा की स्थापना की गई? तो 1950 के अधिनियम के तहत। 1950 का अधिनियम के तहत नागरिक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 27। बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? धुआं कुंड हो जाएगा। रोहतास जिले में सासाराम में पड़ता है। बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? धुआं कुंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में हर घर नल का जल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? हर घर में नल से जल दिया जाए, यह योजना किस वर्ष शुरू हुई? यह योजना शुरू हुई 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो मधुबनी जिले में हुआ। मिथिलांचल क्षेत्र में बाबा नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 30। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा कितनी है बिहार सरकार द्वारा चलाई गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की? तो 27 वर्ष है। 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 वर्ष, जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये दिया जाता है। उसके बाद आपको नौकरी लगने पर वो रुपया आपको लौटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब, यानी योजना की आयु कितनी है? तो 27 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 31। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पटना विश्वविद्यालय। अगला सवाल पढ़िए। सवाल नंबर 32। बिहार में
डोभी गया, बिहार में डोभी गया औद्योगिक गलियारा किस परियोजना का हिस्सा है? बिहार में डोभी गया औद्योगिक गलियारा किस परियोजना का हिस्सा है? कौन सा परियोजना हो जाएगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 33। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? बताइए आप सब लोग जल्दी से कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का शुरुआत यानी आयोजन कहाँ किया जाता है? तो बोध गया में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का शुरुआत बोध गया में, और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस जिले में हरिहर क्षेत्र मेला आयोजन किया जाता है? बिहार के किस जिले में हरिहर क्षेत्र मेला आयोजन किया जाता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? बेगूसराय जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और बेगूसराय जिला में ही कांवर झील स्थित है, और बेगूसराय जिला के बरौनी क्षेत्र में आपका तेल शोधक कारखाना, और बेगूसराय को ही आपको यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बेगूसराय में ही बरौनी स्थित है, उसीलिए उसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा आपको हो जाएगा हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा पूछे तो आपको लोग हिंदी बताइएगा, और द्वितीय राजकीय भाषा पूछे तो उर्दू बताइएगा। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित होती है, यानी बिहार का एक कहाँ पर स्थापित किया गया एक अड्डा, हवाई अड्डा है जहां से आप अंतर्राष्ट्रीय शेयर कर सकते हैं, तो वो अड्डा हो जाएगा आपका गया एयरपोर्ट। गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गया हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार के किस नदी को पवित्र नदी माना गया है जो केवल वर्षा ऋतु में पाई जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसमें बिहार का पवित्र नदी माना जाता है और वो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है? तो वो नदी हो जाएगा आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी हो जाएगा आपका। पुनपुन नदी को बिहार का पवित्र नदी माना जाता है। और बिहार को आपका कोसी नदी को आपका शोक नदी कहा जाता है। कोसी को आपका शोक नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला आपका पटना हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा। बिहार में राजगीर महोत्सव का आयोजन किस वर्ष यानी किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग द्वारा। अगला सवाल पढ़िए। किस गवर्नर जनरल के समय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस गवर्नर जनरल के समय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? सवाल नंबर 40 आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और ये बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नहीं प्रथम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला सवाल कीजिए। बिहार में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? बिहार में ग्रामीण यानी गांव की संख्या कितनी है ग्राम पंचायत की? तो 8500 हो जाएगा। 8500 ग्राम पंचायत की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की न्यूनतम आयु क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की
आयु क्या है, तो आयु टोटल हो जाएगा आपका 60 वर्ष के बाद आपको वृद्धा पेंशन यानी वृद्धजन पेंशन दिया जाता है 60 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और वृद्धा पेंशन जैसे कि पहले 400 दिया जाता था और उसकी सीमा बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। 1100 आपको अब वृद्धा पेंशन मिलेगा प्रत्येक माह सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। किस अधिनियम के तहत बिहार में 2000 में झारखंड अलग हुआ था? यानी किस अधिनियम के तहत बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, और झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो वह अधिनियम हो जाएगा आपका बिहार पुनर्गठन अधिनियम। बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार से झारखंड अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बिहार के किस जिले में महाराजा हरिनाथ विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार के किस जिले में महाराजा हरिनाथ विश्वविद्यालय स्थित है? तो वो जिला हो जाएगा मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में राजा हरिनाथ विश्वविद्यालय स्थित है। और मधुबनी का एक चीज़ और फेमस है, मधुबनी पेंटिंग जो विश्व में प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मधुबनी पेंटिंग, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी क्षेत्र। अगला सवाल कीजिए। बिहार के किस जिले में गांधी सेतु स्थित है? बिहार के किस जिले में गांधी सेतु स्थित है? तो हो जाएगा वैशाली से पटना जिला में। वैशाली से पटना जिला तक गांधी सेतु पुल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कीजिए। बिहार का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिहार का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। लौह पुरुष डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सीएम रहे थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के उपाधि श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी की उपाधि, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही माना जाता है। यानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही रहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल कीजिए। सवाल नंबर 47। बिहार सरकार का सबसे बड़ा शहरी विकास पदाधिकरण कौन सा है? बिहार सरकार का सबसे बड़ा शहरी पदाधिकरण कौन सा है? पटना नगर विकास पदाधिकरण। पटना नगर विकास पदाधिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। बिहार में किस आंदोलन को नगद राजस्व आंदोलन कहा जाता है? बिहार में किस आंदोलन को नगद राजस्व आंदोलन कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा बक्सा आंदोलन। बक्सा आंदोलन को नगद राजस्व आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 49। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज में थी। मगध जनपद की राजधानी गिरिब्रज में थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है। आप सभी लोग इसका कमेंट में जवाब बताइएगा। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।